हेलो भाइयों। तो आज मैं ले आया हूँ गीता। गीता का सार आज हम सीखेंगे, लेकिन एकदम अलग तरीके से सीखेंगे। इस तरीके का सार मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने गीता को स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है और उसमें से कुछ श्लोक, जिन्हें हम वर्स कहते हैं, कुछ श्लोकों को मैंने आइडेंटिफाई किया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम के हैं, जिनसे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, मैंने कुछ श्लोकों को छांटा है और वो बड़े काम के हैं। एज ए स्टूडेंट्स उनमें से क्या क्या सीख सकता है, समझ सकता है, ये बड़े कमाल का है। आप देखें और एंजॉय करें। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 33। देखो, इसमें क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूं, फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब देखो, स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो अब स्टूडेंट का स्वधर्म क्या है भाई? पढ़ाई करना। तो अगर आप पढ़ते नहीं हो तो योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे, तो आपका नाम नहीं होगा। करेक्ट है कि नहीं है? मजा आया? ओके। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? देखो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो और मान लो कम मार्क्स आए या फेल हुए तो तुम्हारे ही दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उपहास यानी मजाक उड़ाना। करेक्ट है? ओके। अध्याय 2 श्लोक नंबर 69। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भाई समझ लो, जब सब लोग जग रहे हों तो आत्म संयमी का क्या है? सोने का, रात्रि है। इसका मतलब ये हुआ कि जब घर में सब सो जाए ना, तब आप पढ़ो। घर में शांति हो जाती है, एकदम एकदम शांति। रात को पढ़ो, धुआंधार पढ़ो। रात के 9 बजे से बैठो, रात के 2 बजे तक पढ़ो। क्लियर? अध्याय 3 का श्लोक नंबर 8। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भाई नियत कर्म, स्टूडेंट का नियत कर्म क्या है? नियत कर्म है स्टूडेंट का पढ़ाई करना। तो अपना कर्म करो, पढ़ाई करो भैया। अध्याय 3 श्लोक नंबर 23। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। आपका नियत कर्म है पढ़ना, और अगर आप घर में बड़े हो और आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो भी आपका अनुगमन करेंगे। अनुगमन करेंगे यानी फॉलो करेंगे। आप नहीं पढ़ रहे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, और आप उनको बोल भी नहीं पाओगे कि पढ़ लो, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि खुद तो पढ़ नहीं रहे हो, हमको बोल रहे हो पढ़ लो। है ना? तो सबसे पहले आपका पढ़ना जरूरी है। करेक्ट है? ओके। अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आपको आपका कर्म करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपका कर्म है पढ़ाई। आप पढ़ाई करो। दूसरा कर्म, दूसरे का कर्म वो देखेगा। ठीक है कि नहीं है? ओके। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। देखो, ज्ञानी पुरुष की दो चीजें बताई हैं। पहला, पूर्ण रूप से संयमित, यानी फुली कंट्रोल, ब्रेन पे, दिमाग पे, मन पे पूरा कंट्रोल रहता है और बुद्धि से कार्य करता है। तो भैया आपका कंट्रोल आपके मन पे होना चाहिए। आपका मन कहता है खेल लूं तो कंट्रोल करो। आपका मन कहता है मोबाइल चला लूं तो कंट्रोल करो। रील्स देखने का मन करता है तो कंट्रोल करो, और बुद्धि से कार्य करो। बुद्धि, और सही बुद्धि क्या कहती है कि आपका काम है पढ़ना तो आप पढ़ाई करो।
अध्याय 6 श्लोक नंबर 1। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। देखो, कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। कर्तव्य यानी जो करना चाहिए उसका पालन करता है, यानी जो करना चाहिए वही करता है। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पढ़ाई। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप वास्तव में सन्यासी हो, असली योगी हो। अध्याय 6 श्लोक नंबर 6। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। कितनी बड़ी बात है। स्टूडेंट का मन क्या होता है? चंचल होता है। कभी सोचता है ये करूं, कभी सोचता है वो करूं, कभी सोचता है यहां जाऊं, कभी कहीं घूमने का मन करता है ना? करता है ना? जिसने मन को जीत लिया है वो बहुत आगे जाएगा। और जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो स्टूडेंट का मन स्टूडेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। क्लियर है? जब पढ़ने का है तो फिर पढ़ने का है, फिर मन करे कि खेल के आ जाऊं, मन करे मोबाइल चला लूं, मन करे टीवी देख लूं, मन करे मूवी देख लूं, मन करे इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर? ओके। अध्याय 6 श्लोक 10। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब देखो, एज ए स्टूडेंट देखो, तो एज ए स्टूडेंट शरीर और मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। तन मन धन उसका स्टूडेंट का कहाँ होना चाहिए? किताबों में, पढ़ाई में। एकांत स्थान में रहे, अकेले में रहे, ताकि वो चिंतन मनन कर सके, सोच सके पढ़ाई के बारे में, चीजों के बारे में, है ना? सोच सके, विचार सके और मन को वश में करे, मन पे कंट्रोल करे। क्लियर है? समस्त आकांक्षाओं यानी इच्छाएं जो रहती हैं हमारी, ठीक है, उनसे मुक्त होना चाहिए। उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो होना चाहिए रियल स्टूडेंट, असली योगी। ठीक है? अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट बनना है तो न बहुत ज्यादा खाना है, न बहुत कम खाना है, न बहुत ज्यादा सोना है, न बहुत कम सोना है। एक लिमिट में खाना है, एक लिमिट में सोना है। करेक्ट है? अध्याय 6 श्लोक नंबर 24। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। देखो कितनी बड़ी बात कही है। संकल्प यानी जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, श्रद्धा जिसे कहते हैं कि भाई एक होता है ना डेडिकेशन, दिल से, दिल से और डिटरमाइंड वे में जाके पढ़ाई करे, है ना? सोच लिया कि आज इतना करना है तो उतना करना ही है। फिर गली में शाहरुख खान आए, सलमान खान आए, देखने नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। किसी की बारात आए, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। अध्याय 6 श्लोक नंबर 26। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। अगर आपका मन कर रहा है इधर जाने का, उधर जाने का, तो सोचो कि आप सोच क्या रहे हो। ये करने का, वो करने का, उल्टा पुल्टा विचार आते हैं ना, ख्याल आते हैं ना मन में, तो सोचो कि आप सोच क्या रहे हो और उसे वापस खींच के लेके आओ अपने पास और फिर से पढ़ाई में झोंक दो, तब आएगा मजा। है? ओके। अध्याय 12 श्लोक नंबर 2। देखो क्या है। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो आपको परम सिद्ध स्टूडेंट अगर बनना है तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका कर्म, पूरा तन मन धन आपका पूरा कहाँ लगाना है? आपको किताबों में, पढ़ाई में लगाना है। क्लियर है? तब आप परम सिद्ध बनोगे। परम सिद्ध मतलब एक एक होता है ना, एक एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनोगे आप, ज्ञानी बन जाओगे आप, पंडित बन जाओगे आप। ठीक है? ओके।
अध्याय 12 श्लोक नंबर 18-19 देखो क्या है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखो, मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, न किसी से ज्यादा दोस्ती, न किसी से ज्यादा बैर। ठीक है। जो मान तथा अपमान, आज के बच्चे हैं जो हैं उनमें ईगो लेवल बहुत है। थोड़ा सा उनको कुछ बोल दो, फिर उनका ईगो देखो उनका। भाई किस बात का ईगो है? तुम स्टूडेंट हो, तुम सीख रहे हो, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न पैसा है, न नौकरी है, न कुछ है, न पोस्ट है ना, न कोई फेम है आपके पास। तो ईगो वीगो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, यानी दूषित संगति यानी खराब लोगों से दूर रहे, बुरे लोगों का संगति नहीं करे, जिनमें दुर्गुण भरे हुए हैं उनसे दूर रहे, अवगुण भरे हुए हैं उनसे दूर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा। अच्छा बच्चा कौन है, खराब बच्चा कौन है। खराब बच्चे से दूर रहो, खराब क्लासमेट से दूर रहो, जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं, पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम करते हैं आड़े उड़े, उनसे दूर ही रहने का। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। ओके। अध्याय 15 श्लोक नंबर 11 देखो क्या है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। देखो भाई, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम कैसे कर रहे हैं, ये वही बच्चा कर सकता है जिसको सही क्या है, गलत क्या है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, वो मालूम हो या उसकी समझ हो। है ना। पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, उसका समझ हर बच्चे को नहीं होती है। अगर हर बच्चे को होती तो हर बच्चा टॉपर होता है, हर बच्चा 100 में से 100 ला रहा होता हर एक सब्जेक्ट में। तो ये डेवलप करना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, कितना पढ़ें। करेक्ट है कि नहीं है? आत्म साक्षात्कार कितनी बड़ी बात है। अध्याय 16 श्लोक नंबर 21। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। काम यानी सेक्स, क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो एज ए स्टूडेंट भैया, न तो आपके अंदर ये काम की भावना होनी चाहिए। क्रोध, किस बात का क्रोध यार, किस पे क्रोध करोगे? अपनी पढ़ाई पे गुस्सा निकालना है तो अपनी पढ़ाई पे निकालो, अपनी किताबों पे निकालो, फोड़ फाड़ दो किताबों को पढ़ पढ़ के, उनमें जितना लिखा हुआ है कम से कम उतना तो सीखो। लोभ, काय का लोभ भाई, तुम्हारी जिंदगी में काय का लोभ है? तो काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों चीजों से दूरी रहना चाहिए। अध्याय 17 श्लोक नंबर 9। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। भाई आप फास्ट फूड या जंक फूड जो खाते हो ना, वो कैसा भोजन है? रजोगुणी, बेकार है वो, नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा तिक्त, बहुत ज़्यादा कड़वा या तीता, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा चटपटा, ये बच्चे खाते हैं ना। मंचूरियन खा रहा है कोई, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई आलू पूरी खा रहा है, हैं? पता नहीं क्या क्या खाते हो यार, जंक फूड और फास्ट फूड के नाम पे उल्टा पुल्टा। तो ऐसे ही ब्रेन बन गए अभी बच्चों के, पानी पूरी जैसे दिमाग है, मंचूरियन जैसे दिमाग हो गए, दिमाग ही नहीं चलते उनके। मैथमेटिक्स की छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पकड़ पाते, कैसे पकड़ेंगे भाई? मैगी खाओगे तो मैगी जैसा ही दिमाग बनेगा ना। अध्याय 17 श्लोक नंबर 16।
तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। स्टूडेंट को तपस्या करनी पड़ती है भाई, तपना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बैठ के दिमाग लगाना पड़ता है। तो संतोष होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए जिंदगी में स्टूडेंट के में, गंभीरता होनी चाहिए, स्टूडेंट एकदम सीरियस आदमी होना चाहिए, मतलब सीरियसली पढ़े, पढ़ाई पे ध्यान लगाए, दिल से पढ़े। आत्म संयम, आत्मा पे संयम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। एंड जीवन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि यानी जीवन एकदम पाक साफ होना चाहिए। ये मन की तपस्याएं हैं भाई, मन को सबसे पहले संभालना पड़ता है। मन को संभाल लिया तो फिर संसार को जीत जाओगे। अध्याय 18 श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। देखो भाई, एक स्टूडेंट को बहुत त्याग करने पड़ते हैं। त्याग मतलब छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दिया। लोग दिवाली मनाते हैं, अच्छा स्टूडेंट बैठ के पढ़ता है। लोग वक्त बर्बाद करते हैं, अच्छा स्टूडेंट बैठ के पढ़ता है। लोग किसी की शादी में जा रहे हैं, किसी के जन्म में जा रहे हैं, किसी की मृत्यु में जा रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट अपना टाइम बर्बाद नहीं करता, वो अपना बैठ के पढ़ेगा। उसको होली दिवाली समझ नहीं आती, उसको पढ़ाई समझ में आती है। लोग संडे को एंजॉय करते हैं कि आज संडे है, आज कौन पढ़ता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट संडे को पढ़ता है कि आज ही तो मौका है, आज तो ज़्यादा टाइम मिलेगा है। तो सबसे पहले बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, तो त्याग जरूरी है पहले। तो दूसरा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग। भौतिक इच्छा, भौतिक सुख, इससे जितना दूर रह सको रह लो यार, संसार तो डूब गया इन्हीं चीजों में। अध्याय 18 श्लोक नंबर 26। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। देखो कितनी बातें कही हैं। देखो, पहला, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, यानी भौतिक चीजों से दूरी रहो जितना रह सको। अहंकार रहित, घमंड से दूर। संकल्प यानी डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उत्साह पूर्वक यानी जोश के साथ पढ़ाई करो, पूरा जोश होना चाहिए पढ़ने में आपका, पूरा ताकत लगा दो, पूरा तन मन धन लगा दो, अपना कर्म करता है। और फिर सफलता और असफलता को ठीक है यार ऊपर वाला देख लेगा, ये सोच के छोड़ देता है। उससे ज्यादा महान कौन हो सकता है? कोई नहीं। अध्याय 18 श्लोक नंबर 32। देखो भैया क्या है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तो सोचो आप कि तामसी बुद्धि कैसी होती है, जो क्या कह रहा है, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है। गलत कर रहे हो लेकिन उसमें भी तुमको मजा आ रहा है, सही लग रहा है। और जो सही है वो उसको तुम गलत मान रहे हो। पढ़ने का कर्म सही कर्म है, वो तो उसको तो तुम गंदा मानते हो, गलत मानते हो, नहीं पढ़ते हो। और जो नहीं करना चाहिए, रील्स चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक पे डूबे पड़े हैं, व्हाट्सएप पे डूबे पड़े हैं, चिट चैट कर लगे हुए हैं, बातचीत करने इधर उधर, फालतू का टाइम वेस्ट, फालतू का खेलने, फालतू के 10 लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, अंट बातें चल रही हैं, वो तुमको अच्छा लगता है। तो ये कैसी बुद्धि है? तामसी बुद्धि के निशान है ये। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्याय 18 श्लोक नंबर 51, 52, 53। देखो क्या है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। देखो एक स्टूडेंट के लिए कितनी सारी बातें आ गई इसमें, आप सोचो। पहला, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, मेरा काम क्या है, क्या मेरा काम नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धैर्य पूर्वक यानी आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मन को वश में करते हुए, आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर
जिनसे आपकी इंद्रियां हैं उनको संतुष्टि मिलती है, ऐसे विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, न किसी से बहुत ज्यादा लगाव, है ना, मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत अपने में अकेला, पढ़ाई भाई मेले में बैठ के थोड़ी पढ़ाई होती है। 10 लोग या 4 लोग जहां बैठे हैं वहां बैठ के आप पढ़ रहे हो तो वो थोड़ी पढ़ाई है। वो तो आप मेले में बैठे हो, कभी इसकी बातें सुन रहे हो, कभी उसकी बातें सुन रहे हो, बस किताब खुली हुई है। बहाना ये है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाई पढ़ाई करने वाला बच्चा अकेले में बैठेगा। जो सदैव समाधि में रहता है, समाधि मतलब डूबा हुआ, कहाँ डूबा हुआ? किताबों में, सदैव समाधि। अरे वो कहीं खड़ा भी रहेगा ना तो उसके दिमाग में फिजिक्स चल रही होगी, केमिस्ट्री चल रही होगी, मैथमेटिक्स चल रही होगी, कोई फॉर्मूला चल रहा होगा, कोई क्वेश्चन चल रहा होगा, मन ही मन में वो किसी चीज को रिवाइज कर रहा होगा, समाधि में डूबे रहते हैं? जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, शरीर को कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, अपनी वाणी, जुबान, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, नाप तौल के बोलता है। मिथ्या अहंकार, झूठा कोई घमंड नहीं, मिथ्या शक्ति, झूठी कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं, मिथ्या गर्व नहीं, काम क्रोध लोभ से दूर रहता है। तो ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं, होने चाहिए। बच्चों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक गुण, खासियत, विशेषताएं आनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, तो हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। यही सोच के तो मैं ये काम कर रहा हूँ, जो शायद किसी ने नहीं किया होगा मेरे से पहले, पता नहीं। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गीता को लेके आया और मैंने कुछ श्लोकों के माध्यम से एज ए स्टूडेंट उसके अंदर में क्या क्या होना चाहिए, या एक स्टूडेंट गीता से क्या सीख सकता है, समझ सकता है, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और अगर जिसने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, वो आईएएस आईपीएस छोड़ दो यार, उससे भी ऊपर कोई नौकरी अगर होगी ना तो उसको फोड़ फाड़ के रख देगा। क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, कंट्रोल, ब्रेन पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, पढ़ाई में ध्यान, है ना, एकाग्रता, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। पूरा तन मन धन से जो किताबों के पीछे लग जाते हैं ना, वो फोड़ फाड़ के रख देते हैं। चलो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।